सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर में जो आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है तो उसका 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना, जिसका आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर और इसका कोड है A416। ठीक है, तो आज शाम को मैंने हिस्ट्री का आपका एक पेपर और डिस्कस कर दिया था जिसका कोड A415 है। तो आप उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं, 2020 का और 2021 का। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आते जाएंगे तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी बीए के सारे पेपर लगभग मेरी प्लेलिस्ट में सॉल्व हैं। एजुकेशन के सॉल्व हैं, इकोनॉमिक्स के सॉल्व हैं, हिस्ट्री के सॉल्व हैं, और आपके हिंदी के तो सारे पेपर 2014 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। दोनों पेपर के हिंदी गद्य विधाएं और लोक कोरवी काव्य वाला 800 और 800 क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ सॉल्व हैं, सोशियोलॉजी के भी सॉल्व हैं। बस इंग्लिश के सॉल्व नहीं है, तो इंग्लिश के भी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं कि वो आपसे मैं बिल्कुल डिस्कस करूं। किसी और टीचर से मैं बातचीत कर रहा हूं, जैसे ही वो एग्री हो जाती है तो इंग्लिश के भी मैं बीए और एमए दोनों के डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बुकलेट सीरीज जो मेरे को जो है ये देखिए क्यू अवेलेबल हुई है, तो इससे मैं डिस्कस करता हूं, है ना। इसकी पीडीएफ फाइल बना भी लिया है, क्वेश्चन भी मैंने इसके जो है आंसर पे टिक लगा लिए हैं। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है व्यूअर्स, आंसर इसलिए लगा दिया क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्जाम के दिनों में पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो उन्हें पूरी आसानी हो जाती है। वरना ये बुकलेट लगभग जो आपकी बुकलेट मैं बता दूं, ये बुकलेट है आपकी 23 पेज की, वरना आप सभी को 24वां पेज फिर से देखना पड़ जाएगा लैपटॉप पे या कंप्यूटर में। बार बार उससे आप ही लोगों को परेशानी है। ठीक है, और 2 बार पीडीएफ बनेगी उसकी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मैं निशान लगा देता हूं। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उसमें आंसर लगे हुए हैं और हिंदी में मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। ठीक है, तो रेल सेवा का प्रारंभ जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 108 है, ध्यान रखेंगे। देखिए, वेदों की संख्या है 4, पुराणों की संख्या जो है वो 108 और उपनिषद है वो 18, ध्यान रखेंगे। कौन गुप्त शासक, गायक एवं कवि था, तो समुद्रगुप्त था। जजिया कर को किसने हटाया था, अकबर ने हटाया था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, तो वो था आर्यभट्ट। मथुरा कला का विकास किस वंश के समय हुआ था, तो ये गुप्त काल में हुआ था। मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है अन्नागार। ठीक है, वेयर हाउस, तो ध्यान रखेंगे अन्नागार है। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहां से मिलते हैं, तो ये भी मोहन जोदड़ो से मिलते हैं। व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, तो बीएड एंट्रेंस के लिए जो 50 नंबर की आपकी हिस्ट्री आती है, तो मेरी प्लेलिस्ट से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में अगर मान लीजिए मैं हिस्ट्री के पेपर अपलोड कर रहा हूं, तो हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं 50 क्वेश्चन, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, आपकी सबसे अच्छी तैयारी होगी। किसी भी बुक में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जितने ये हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है ना, और सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी जीके के लिए मेरी प्लेलिस्ट से बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। धोलावीरा किस प्रांत में स्थित है, गुजरात में। मृतकों का टीला किस सिंधु सभ्यता के स्थल को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से। सिंधु
सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो नहीं थे लोहे से संबंधित। ठीक है, लोहे से संबंधित, ध्यान रखिएगा। घोड़े के अवशेष किस सिंधु घाटी घाटी की सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें सही आंसर है लोथल। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो मैंने आपको देखिए चारों के नाम बताए थे। जो ऋग्वेद होता है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार आया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल एक बार आया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तिब्बत। नदीतमा ऋग्वेद में किस नदी के लिए कहा गया है? सरस्वती के लिए। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें मिलता है। किस वेद को गद्य एवं पद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद को। वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत जो है वो उपनिषदों को कहा गया है। संलेखन शब्द संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किसे विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? किस विदेश यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? तो वो मेगास्थनीस था। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है ना? तो भगवान शिव का उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में हुआ है। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? वो थे हिंद और यवन। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो वो है बृहत कथा कोश। वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जो जैनुल आबिदीन, ठीक है, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किताब ए नोरस किसकी रचना है? ये है इब्राहिम आदिल शाह की। गोल गुंबद का निर्माण किस प्रांत में हुआ? बीजापुर में। हर विलासम नामक रचना के लेखक कौन है? श्रीनाथ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? शून्यता, ठीक है, तो वो किया था नागार्जुन ने। नागार्जुन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में की थी? अकबर के टाइम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस समय अकबर थे शासक। भारतीय योग पद्धति को निम्न में से किस सिलसिले ने अपनाया? तो चिश्ती में। ठीक है। किस खान से कोहिनूर हीरा पाया गया? तो जो गोलकुंडा की खान थी, तो उस जमाने में कहते हैं कि जो कोहिनूर हीरा था तो वो सबसे ज्यादा कीमती था। हिंदू कानूनी ग्रंथ जिसे मिताक्षर भी कहा जाता है, किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। सीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिहारी बुलबुल की उपाधि किस संगीतज्ञ को मिली है? चिंतामणि को। ठीक है, चिंतामणि। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति थी? ये तो पता ही होगा आपको, चंद्रबरदाई की थी। किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो थी मियां
भुआ भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था? चिश्ता। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी जानते होंगे, स्टोरी पढ़ी होगी आपने, तो तलवंडी में हुआ था। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो वो कादरी सिलसिला का अनुयायी था। चैतन्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनका पूरा नाम था चैतन्य महाप्रभु, तो इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। साहित्य लहरी रचना के रचनाकार कौन थे? तो वो थे सूरदास। ठीक है, साहित्य लहरी की रचना के जो थे रचनाकार वो सूरदास थे। बाबरनामा किस शासक की आत्मकथा है? तो देखिए, बाबर नाम से ही है, आपको आंसर लगाने में भी आसानी होगी, तो वो बाबर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो ये श्रवण बेलगोला में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? वो थी खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी जो है वो एक भाषा का नाम है। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा होती थी? तो गुप्त काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा होती थी। मणि मेकले का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था सतनार। ठीक है, सतनार। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। निम्न में से किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? ठीक है, तो वो पूरन सिंह को कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1822 में। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हमदर्द समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो वो थे अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर भी देखिए द्वितीय हुए थे, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? तो वो हैं दयानंद सरस्वती जी। दारुल उल्लूम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1867 में हुई थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1916 में हुई थी। सन 1916 में। राजभक्त मुसलमान पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो थे सैयद अहमद खां। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। पेशवाओं ने विधवा विवाह पर कौन सा कर आरोपित किया? उसे पतदाम कहते थे। ठीक है, पतदाम। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो वो थे समर्थ रामदास। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, जब बचपन में आप छोटे थे ना, तो समर्थ रामदास जी गुरु थे शिवाजी के। नल दमयंती रचना किस भाषा में लिखी गई? फारसी में। अकबरनामा कितने समय में लिखी गई? 7 वर्ष में। ठीक है, 7 वर्ष लग गए थे इसको लिखने में। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। मुगल राज परिवार का सबसे विद्वान शहजादा कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
जो दारा शिकोह थे ये मुगल राज परिवार के शहजादे थे, ठीक है, दारा शिकोह। माहम अनगा ने कहां पर एक मदरसा स्थापित करवाया? दिल्ली में। निम्न मुगल शासकों में कुशल वीणा वादक कौन था? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो औरंगजेब था ना, वो बहुत ही वीणा वादक बजाता था, बहुत अच्छा। युगांतर आश्रम कहां स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में। वायकोम आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल से। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो थे वेलेजली। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1873 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एम.जी. रानाडे। भारत मित्र समाचार पत्र कहां से निकलता था? तो वो उस समय पे कलकत्ता से निकलता था। निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था? चार्ल्स मेटकाफ को। जैकोबिन क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन निम्न में से किस विदेशी शक्ति के साथ हुआ? पुर्तगालियों के साथ। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थापित की गई? उस समय गोवा में की गई थी। निम्न में से किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। कायस्थ शब्द का उल्लेख निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मिला है? कानपुर में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अशोक के। विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तुलसीदास जी। हम्पी के विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। शाहजहां के दरबार में राजकवि कौन था? कलीम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए ये मैचिंग है, तो इसमें बी ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा। जो फुतुहात ए आलमगिरी है वो ईश्वर दास नागर से संबंधित है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य था? ठीक है, जो शैव आचार्य था वो था सुंदर मूर्ति, ठीक है, सुंदर मूर्ति। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। निम्न में से कौन एक विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ जो अल बरूनी था वो आया भारत। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो भाषा थी वो एक प्राकृत भाषा थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कनिष्क जो राजा थे, कनिष्क, उनका राजवैद कौन था? ठीक है, चरक, बहुत ही नाम है, चरक संहिता भी लिखी गई है, ठीक है ना। तो चरक इनके राजवैद थे। और आगरा का जो किला था वो किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये आपको पता ही होगा, वो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो ये व्यूअर्स, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। और बीएड एंट्रेंस के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री उसमें कंपलसरी है, पॉलिटिकल साइंस कंपलसरी होती है और हिंदी कंपलसरी है, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है आपकी बहुत ही ज़्यादा
हेल्प करेगी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, और आपके जो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम है और जितने भी कंपटीशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आती है और हिंदी आती है, तो उसके लिए मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि मैं अभी 1.5 साल चैनल को खुले हुए नहीं हुआ मेरे, तो अभी तक भी मैं 1,70,000 MCQs जो है मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ, सब आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि आप लोग देखते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, तो मेरे को भी लगेगा कि मैंने वीडियो बनाई और वो कामयाब रही। ठीक है व्यूअर्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।